हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत हैं आज की कुछ बिग ब्रेकिंग न्यूज़। आइए हेडलाइन देखते हैं। वरिष्ठ महिला अभिभावक व जनप्रतिनिधि करेंगी झंडारोहण। मेड़ काटने के विवाद में शिक्षक की गोली मारकर हत्या। माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों को निष्ठा प्रशिक्षण। औचक निरीक्षण में खुली पोल, स्कूल मिला बंद, गुरुजी गायब। फर्जी हस्ताक्षर मामले, शिक्षक पर मुकदमा दर्ज कराएं बीईओ। टीजीटी 2021 परीक्षा, डीआईओएस सहित प्रधानाचार्य निलंबित। शिक्षा महकमे में इसी माह खाली होंगे निदेशक के 4 पद। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ई हब यूट्यूब चैनल पर। प्रयागराज सभी परिषदीय स्कूलों में इस बार 15 अगस्त को झंडारोहण किसी वरिष्ठ महिला अभिभावक व प्रतिनिधि से कराने की तैयारी है। यह कदम प्रदेश सरकार की ओर से शुरू किए गए मिशन शक्ति के तहत उठाया जा रहा है। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद सभी लोग बालिकाओं के 100% नामांकन की शपथ भी लेंगे। स्कूल शिक्षा महानिदेशक की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि प्रदेश के सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में 15 अगस्त को झंडारोहण किया जाएगा। जिलों के बीएसए डाइट के प्राचार्य, खंड शिक्षा अधिकारी, अकादमिक रिसोर्स पर्सन इस बात को सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्र में आने वाले स्कूलों में वरिष्ठ महिला अभिभावक झंडारोहण करें, जिनका लक्ष्य महिलाओं में आत्मविश्वास जगाने के साथ ही उन्हें जागरूक करना है। 100% नामांकन वाले विद्यालय के शिक्षकों का होगा सम्मान। स्कूल शिक्षा महानिदेशक की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि जिन स्कूलों के परिक्षेत्र में 100% बालिकाओं का नामांकन होगा, वहां के शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों, यह खबर है फर्रुखाबाद से। फर्रुखाबाद खेत की मेड़ काटने को लेकर हुई विवाद में रविवार शाम पिता पुत्र ने शिक्षक को गोली मारकर हत्या कर दी। फर्रुखाबाद कोतवाली प्रभारी वेद प्रकाश पांडे ने लोहिया अस्पताल में स्वजन से घटना की जानकारी ली। बताया कि राम चहेते और उनके पुत्र शत्रुघ्न का नाम प्रकाश में आया है। दोनों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। गांव मुरैठी निवासी 45 वर्षीय धनवीर यादव की 1.5 बीघा जमीन है। गांव के राम चहेते और उनके पुत्र शत्रुघ्न उर्फ टिल्लू ने उनकी मेड़ काट दी। धनवीर के पुत्र शिवम ने मेड़ सीधी करने के लिए कहा। इस पर आरोपित गाली गलौज करने लगे। विवाद बढ़ने पर आरोपित ने धनवीर के सीने में गोली मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। स्वजन उन्हें लोहिया अस्पताल ले गए। वहां पर डॉक्टर योगेंद्र मिश्रा ने धनवीर को मृत घोषित कर दिया। सीओ कायमगंज राजवीर सिंह और थाना प्रभारी दिग्विजय सिंह ने मामले की जांच की। घटना के बाद घर में कोहराम मच गया। पत्नी रजनीला, 4 पुत्र शिवम, सत्यम, सोनम और संगम दहशत में आ गए। शिवम ने बताया कि राम चहेते और उनके पुत्र शत्रुघ्न उर्फ टिल्लू ने मेड़ काट ली। उलाह न देने पर आरोपितों ने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया कि धनवीर यादव शिक्षक थे। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनय कुमार पांडे का आदेश आते ही विद्यालयों में सहायक अध्यापक, प्रवक्ता, प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्यों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बताया गया है कि जिले में अभी तक 40% से अधिक विद्यालयों के शिक्षकों ने ऑनलाइन पंजीकरण करा लिया है। क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण अगस्त 2021 से लेकर फरवरी 2022 के बीच ऑनलाइन कराना प्रस्तावित है। प्रशिक्षण केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान की ओर से दीक्षा पोर्टल के माध्यम से दिया जाएगा। जिला विद्यालय निरीक्षक ने प्रशिक्षण के संबंध में सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को आवश्यक निर्देश जारी किया है। जिले में माध्यमिक शिक्षा विभाग के 406 विद्यालय हैं। इनमें 7000 से अधिक शिक्षक हैं। इन शिक्षकों को बैचवार प्रशिक्षित किया जाएगा। जिला विद्यालय निरीक्षक शिव कुमार ओझा ने बताया कि प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने वाले शिक्षक को दीक्षा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना है। प्रशिक्षण में शामिल न होने पर देना होगा स्पष्टीकरण। प्रशिक्षण के समय शिक्षकों को अपना मोबाइल ऑन रखना होगा। बीच बीच में मास्टर ट्रेनर की ओर से पूछे गए सवालों का जवाब भी देना होगा। ऑनलाइन प्रशिक्षण से जो शिक्षक नहीं जुड़ पाएंगे उन्हें स्पष्टीकरण देना होगा। अगर स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है तो संबंधित शिक्षक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। मंडलीय कोऑर्डिनेटर के निरीक्षण में खुली पोल, कई स्कूल मिला बंद तो कई गुरुजी गायब। तारुण परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति की लापरवाही की बार-बार शिकायत मिलने पर शुक्रवार को मध्याह्न भोजन योजना के मंडलीय समन्वय के निरीक्षण के दौरान परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति की लापरवाही उजागर हो गई। निरीक्षण के दौरान 3 स्कूलों पर ताला लटकता हुआ मिला, जबकि 1 दर्जन अध्यापक विद्यालय से अनुपस्थित मिले हैं नाराज, जिनसे स्पष्टीकरण तलब किया जाएगा। मंडलीय कोऑर्डिनेटर अखिलेश सिंह ने बताया कि परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों के काफी विलंब से आने की शिकायतों को लेकर प्राथमिक विद्यालय अहिरोनी गोपालपुर सुबह 8:30 बजे निरीक्षण किया गया तो वह बंद मिला। कंपोजिट विद्यालय बैती कला के निरीक्षण में प्रधानाध्यापिका किरण श्रीवास्तव, सहायक अध्यापक राशिद हुसैन, ज्योति गौतम, अनुदेशक सुनीता गौतम, सरिता यादव अनुपस्थित मिली। प्राथमिक विद्यालय सिंघोरिया पर 8:45 बजे पर ताला लटका हुआ था। प्राथमिक विद्यालय जजवारा के प्रधानाध्यापक अनिरुद्ध यादव, सहायक अध्यापक पूनम, जीवन बाबू निरीक्षण के समय अनुपस्थित पाए गए। पूर्व माध्यमिक विद्यालय गोठौरा 9:25 बजे बंद मिला, जबकि प्राथमिक विद्यालय गोठौरा के सहायक अध्यापक गौरव पांडे, शिक्षा मित्र मंजू देवी अनुपस्थित मिली हैं। कंपोजिट विद्यालय गौहानी खुर्द में सहायक अध्यापक राजेंद्र प्रसाद वर्मा, संजीव कुमार श्रीवास्तव, कृपा शंकर वर्मा, अनुदेशक विनय गोपाल अनुपस्थित मिले हैं। उन्होंने बताया कि अनुपस्थित मिले शिक्षकों तथा बंद मिले स्कूलों के अध्यापकों से स्पष्टीकरण तलब किया गया है।
मामला बेवर ब्लॉक के गांव जासमई में तैनात बेसिक के सहायक शिक्षक रजनेश सिंह से जुड़ा है। बीएसए कमल सिंह ने बताया कि आगरा स्थित एचडीएफसी बैंक ने शिक्षक वेतन प्रमाण पत्र का सत्यापन करने को पत्र लिखा। इस पर उपरोक्त शिक्षक ने बीईओ जेपी पाल की फर्जी हस्ताक्षरों से प्रमाण पत्र का सत्यापन कर दिया। जानकारी पर 5 अक्टूबर 20 को उपरोक्त शिक्षक से स्पष्टीकरण मांगा तो बीईओ जेपी पाल ने इसे अनुशासनहीनता और धोखाधड़ी माना। बीएसए ने बताया कि इस पर 12 नवंबर 20 को सहायक शिक्षक के वेतन आहरण पर रोक लगा दी और स्पष्टीकरण मांगा। नोटिस दिए गए। सहायक शिक्षक ने नोटिस का जवाब दिया, लेकिन विभाग ने इसे ठीक नहीं माना और वेतन नहीं निकला। इस पर सहायक शिक्षक कोर्ट चले गए। रिट में कमी होने पर खारिज कर दिया गया। इस पर बीईओ जेपी पाल को शिक्षक पर मुकदमा कराने को कहा, लेकिन यह कार्रवाई अमल में लाई जाती शिक्षक ने दूसरी याचिका कर दी। उन्होंने बताया कि इस याचिका पर कोर्ट ने वेतन देने और जांच की कार्रवाई करने को कहा है। इसे लेकर उन्होंने बीईओ जेपी पाल को उपरोक्त शिक्षक पर मुकदमा दर्ज कराने को कहा है। मां सौतेले पिता ने नाबालिग बहनों को घर से निकाला। किसनी कस्बा निवासी नाबालिग 2 बहनें सोमवार को अपने ताऊ के साथ तहसीलदार कार्यालय में पहुंची। बताया कि पिता की मौत के बाद मां ने बरुआहार निवासी टीकू से दूसरा विवाह कर लिया। सौतेला पिता और मां उनका उत्पीड़न करते हैं। शुक्रवार को दोनों को घर से निकाल दिया गया। मामले में जांच का आदेश दिया गया है। अंबेडकर नगर टांडा के किसान इंटर कॉलेज में शुचिता भंग होने की अफवाहों के चलते शनिवार को प्रथम पाली की परीक्षा के बाधित होने में परीक्षा आयोजक जिला विद्यालय निरीक्षक उदय प्रकाश मिश्र, केंद्र पर तैनात पर्यवेक्षक जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी शशांक सिंह और केंद्र व्यवस्थापक रहे कॉलेज के प्रधानाचार्य गिरीश चंद्र वर्मा को दोषी पाया गया है। जांच के बाद मंडलायुक्त एमपी अग्रवाल और जिलाधिकारी सैमुअल पाल की संस्तुति पर इन तीनों आरोपितों को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा यहां स्टैटिक मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात रहे नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा के अधिशासी अधिकारी पर भी कार्रवाई की संस्तुति शासन को भेजी गई है। शनिवार को टांडा के किसान इंटर कॉलेज में पकड़े गई टीजीटी परीक्षा के प्रथम पाली में प्रश्न पत्र लीक होने की अफवाह के बाद परीक्षार्थियों ने प्रदर्शन करते हुए परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। मंडलायुक्त आईजी व डीएएसपी के समझाने के बाद भी परीक्षार्थी बिना इम्तहान दिए लौट गए। जांच में पाया गया कि परीक्षा आयोजक और केंद्र के अधिकारियों ने समय रहते अफवाह को नियंत्रित कर परीक्षार्थियों को समझाया होता तो ऐसी स्थिति नहीं बनती। संयुक्त शिक्षा निदेशक अयोध्या मंडल अरविंद कुमार पांडे ने कॉलेज का प्रबंध तंत्र भंग कर दिया है। डॉक्टर तारा वर्मा को कंट्रोलर बनाया गया है। रायबरेली परीक्षा के दौरान नकल करते पकड़ी गई युवती से मिला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व सिम कार्ड। स्रोत पुलिस विभाग। मास्क में लगे डिवाइस के जरिए पूछ रही थी उत्तर। जागरण संवाददाता रायबरेली रविवार को जीजीआईसी में युवती को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ नकल करते पकड़ा गया। उसके कान में ब्लूटूथ और मास्क में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगी थी। अभ्यर्थी संघ परिसर में घूम रहे जीजा को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दूसरी पाली में परीक्षा केंद्र बने जीजीआईसी के कक्ष संख्या 3 में एक महिला अभ्यर्थी को शिक्षकों ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ पकड़ा। मास्क में लगे डिवाइस से वह किसी से बात कर रही थी, तभी दबोच लिया गया और कमरे से बाहर ले जाकर बैठा दिया। जांच के दौरान कान में छोटा ब्लूटूथ भी लगा मिला। पूछताछ के बाद अभ्यर्थी को पुलिस के हवाले सुपुर्द कर दिया गया। इस बारे में एसपी श्लोक कुमार ने बताया कि युवती को कैंसर है, उसकी शादी नहीं हुई, किसी ने उसे प्रलोभन दिया कि नौकरी लगवा देंगे, वह उसके झांसे में आ गई। इस प्रकरण में जो भी लोग शामिल हैं उसका पता लगाया जा रहा है। जागरण संवाददाता प्रयागराज प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक परीक्षा टीजीटी में सेंधमारी के लिए आए सेल्वर गैंग से जुड़े 10 और गुरुओं को पकड़ा गया है। इनमें एक महिला भी है। कीड़गंज पुलिस ने यह गिरफ्तारी की है। पकड़े गए लोगों से ब्लूटूथ डिवाइस, ईयर माइक, 13 अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र की फोटोकॉपी, 18,000 रुपये नगद बरामद हुआ है। सभी आरोपित बिहार के हैं, जबकि सरगना प्रयागराज का रहने वाला है और फरार है। सीओ तृतीय आस्था जायसवाल ने बताया कि केंद्र के बाहर फोर्स लगाई गई थी ताकि संदिग्ध लोगों की पहचान की जा सके। दूसरी पाली की परीक्षा में केनकार्डियो स्कूल में बनाए गए केंद्र के पास कुछ संदिग्ध खड़े थे। यहां सनोज नामक युवती की तलाशी में नकल करने के उपकरण बरामद हुए। पूछताछ में उसने बताया कि कुछ और लोग अलग अलग केंद्रों पर परीक्षा देने जा रहे हैं। इसके बाद दूसरी टीमों को गिरफ्तारी के लिए लगाया गया। यह पता चलने पर गिरेह के 9 गुर्गे नेतानगर मोहल्ला स्थित पार्क में हैं, तो सभी को घेर कर पकड़ लिया गया। उन्हें प्रयागराज के ही शख्स ने काम सौंपा था। लखनऊ में कोचिंग पढ़ाने वाला पकड़ा गया। सीतापुर राजकीय इंटर कॉलेज में केंद्र में दूसरे अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देते साल भर दबोचा गया। गिरफ्तार युवक धर्मेंद्र बिजनौर शहर के पृथ्वीपुर का है, वह बीटेक है। कमलापुर के दरियापुर के अभ्यर्थी उपेंद्र कुमार के स्थान पर परीक्षा दे रहा था। उसने बताया कि वह लखनऊ में लेखराज मार्केट संजय गांधीपुरम में किराए के मकान में रहता है और वहीं की न्यूबी कोचिंग में पढ़ाता है। कोचिंग संचालक चंद्रशेखर द्विवेदी निवासी इंदिरा नगर, रविंद्र नगर, पल्ली, नीलगिरी हैं। कोचिंग में ही उसे मुंशी पुलिया निवासी जितेंद्र ने अभ्यर्थी से मिलवाया था। टीजीटी में 84.55% अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। प्रयागराज टीजीटी 2021 परीक्षा के दूसरे दिन अभ्यर्थी उत्साहित नजर आए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा 2 पालियों में आयोजित इस परीक्षा में 84.55% उपस्थिति रही। चयन बोर्ड ने रविवार की परीक्षा के लिए 3,39,917 अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी किया था। इनमें से 2,87,427 परीक्षा में शामिल हुए। पहली पाली में 448 व दूसरी पाली की परीक्षा में 276 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित हुई। प्रयागराज टीजीटी में पकड़े
पकड़ाए साल भर गैंग ने देहरादून स्थित एजी ऑफिस का ऑडिटर अमित वर्मा भी है। उसकी पत्नी भी अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों से लाखों रुपए लेकर उनके नाम पर परीक्षा देती है। ऑडिटर मूल रूप से फतेहपुर का निवासी है। दोनों की तलाश चल रही है। शनिवार को स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने सालभर गैंग के सरगना समेत 9 लोगों को प्रयागराज व कौशाम्बी से गिरफ्तार किया था। गिरोह के सरगना धर्मेंद्र कुमार उर्फ डीके और गुर्गों से पूछताछ में पता चला कि अमित वर्मा पेपर आउट कराकर उन्हें उपलब्ध करवाता था। उसने टीजीटी का पर्चा दिलाने की बात कही थी। हालांकि इस बार उसने प्रयागराज न आकर देहरादून से इंटरनेट मीडिया के जरिए ही पेपर सॉल्व करने की बात कही थी। डीके और अमित के बीच व्हाट्सएप पर हुई चैटिंग एसटीएफ के हाथ लगी है। एसटीएफ अमित के मोबाइल की कॉल डिटेल रिपोर्ट सीडीआर निकलवा रही है। माना जा रहा है कि विवरण मिलने के बाद गैंग के अन्य गुर्गों के बारे में भी पता लग जाएगा। लखनऊ बेसिक से लेकर माध्यमिक शिक्षा में सुधार के बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, जबकि दोनों विभाग में बड़े पदों पर नियमित अफसर तक नहीं है। 31 अगस्त को शिक्षा निदेशक के 4 पद खाली हो जाएंगे। यही हाल अपर शिक्षा निदेशक का भी है। गिने चुने अफसर दफ्तरों में तैनात हैं। अधिकांश कार्यालयों में कार्यवाहकों की भरमार है। वजह विभाग समय पर पदोन्नत नहीं कर रहा, साथ ही वरिष्ठता पर बड़ों की पसंद भारी पड़ रही है। प्रदेश में शिक्षा निदेशक के 4 पद हैं, उनमें से 2 पद लंबे समय से रिक्त हैं। निदेशक SCERT के अतिरिक्त जिम्मेदारी निदेशक बेसिक शिक्षा संभाल रहे हैं। वह निदेशक माध्यमिक शिक्षा का जिम्मा अपर निदेशक विनय कुमार पांडे पर है। निदेशक बेसिक शिक्षा डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह व निदेशक साक्षरता पद से निलंबित संजय सिन्हा 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अनदेखी की स्थिति यह है कि निदेशक साक्षरता का प्रभार कनिष्ठ अफसर को मिला है। करीब 6 अफसर निदेशक बनने की कतार में हैं। उन्हें DPC यानी विभागीय पदोन्नति समित होने का इंतजार है। विभाग में अपर निदेशक के 12 पद स्वीकृत हैं, उनमें से 9 पद खाली चल रहे हैं। परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षक जिस तरह से निष्ठा का प्रशिक्षण लेकर पढ़ाने का रोचक तरीका सीखे, उसी तरह तरीका माध्यमिक स्कूलों में तैनात शिक्षक भी सीखेंगे। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। काफ़ी संख्या में शिक्षकों ने ऑनलाइन पंजीकरण भी कराया है। अब परिषद की ओर से प्रशिक्षण का शेड्यूल तय किया जाएगा। जैसे ही शेड्यूल मिलेगा वैसे ही प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए सरकार ने कदम बढ़ाया है। निष्ठा स्पेशल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट नाम की एक योजना तैयार की है। निष्ठा के तहत शिक्षकों को खास प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण से शिक्षकों की गुणवत्ता में काफ़ी बदलाव आएगा। साथ ही लर्निंग आउटकम सीखने की क्षमता के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में भी काफ़ी सुधार होगा। प्रशिक्षण फरवरी माह तक कराया जाना है। शिक्षा विभाग के अनुसार बीते दिनों ऑनलाइन पंजीकरण किया गया। जिन शिक्षकों ने पंजीकरण कराया है उनका प्रशिक्षण कराया जाना है। इसके लिए अब माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से शेड्यूल तय किया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षण लेने वाले परीक्षार्थी भी परीक्षा भी देंगे। उसी आधार पर प्रमाण पत्र जारी होगा। तो दोस्तों, ये रहा आज का बिग ब्रेकिंग। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ सिमिलर जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।